नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। उत्तर प्रदेश के सिकोता में महाराजा सूरजमल की मूर्ति के अनावरण के समय पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुटकियां ली और क्या कुछ कहा, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं आप। वो इसरो है ना, इसरो जो नासा है, नासा की तरह हमारा इसरो है। वहां से चंद्रयान छोड़ा और भाषण देने लगे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत मान 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, 8वीं क्लास का, ये इसरो में कब चला गया भाई? इसरो में तो साइंसदान होते हैं, विज्ञानी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। मैंने कहा नाता कैसे जोड़ेगा? भाई साहब ऐसा जोड़ा नाता, कहता मैं जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई में कमजोर था, इसीलिए हर मैडम और हर टीचर मुझे यही कहते थे, अब आप इसरो में बैठिए, अब इसरो में बैठिए, अब इसरो में आ जाइए। इसरो से मेरा पुराना नाता है। कर लो बात भाई साहब, क्या करें, चल रहा है बस, क्या करें, देश की किस्मत है, चल रहा है। पता नहीं कौन कौन से देशों में गए हैं भाई साहब। हमने भी भूगोल पढ़ा है, हमने भी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, वो देश ही नहीं सुने कभी। ककनेशिया, पकलेशिया, पपुआ गुनुआ, टकुआ टकुआ। अरे यार कहां जा रहे हो भाई, हमें तो बता दो कहां जा रहे हो। विदेश नीति पूछने का हमें भी अख्या, राज्य के मुख्यमंत्री हैं हम भी, हमें तो बता दो। कुछ वहां दोस्त मित्र होंगे तो आपको मिलके कोई काम वाम करवा लेंगे। ना जी, आज टकुआ पपुआ, आज पपुआ गिनुआ, और वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। अच्छा जी, राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया। वहां की आबादी कितनी है? कहते 9500। मैंने कहा इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी चल रही हो उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो, जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो। 9500 से बात नहीं बनेगी मोदी जी, 9500 से बात नहीं बनेगी। सच्ची है ना? हाथ खड़े करके ताली बजा के बता दो, थारे हौसला बना दो। इनके कच्चे चिट्ठे पड़े हैं हमारे पास, मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव वालिया ने कहा मैं भी नहीं डरता, अभी अभी कहा है। आज तो समाज के लोग बैठे हैं, अब तो सच बोल दो। पंचायत में झूठ नहीं बोलते, आज तो महापंचायत है। तो भाई साहब पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और आज अपने विरसे को भी याद रखिए, अपनी कल्चर को। अपने पुरखों को भूल जाते हैं वो कौम बर्बाद हो जाती है भाई साहब। महाराजा सूरजमल जी की आज पहली प्रतिमा है, लेकिन आखिरी नहीं होनी चाहिए। जहां जहां आप कहोगे वहां मैं आऊंगा, वहां मैं आ जाऊंगा। बुला लीजिए, हमारे पुरखे उन्होंने राज किया और उन्होंने डीएनए हमारा एक है। हम देशभक्त लोग हैं भाई साहब। भगत सिंह के बारे में जब सोचते हैं तो सोचो 23 साल की उम्र में बच्चे अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगते हैं, और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा अपने अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे। उस समय मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश दो हमें। और भगत सिंह ने लिखा है, भगत सिंह ने कहा है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो लोग हैं भाई साहब जिन्होंने आजादी के लिए अपनी, भगत सिंह को ये रत्ती भर भी कभी भी चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या ना। उनको ये पक्का पता था, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि आजादी तो आएगी, लेकिन आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा ये मुझे चिंता है। और बिल्कुल सही चिंता साहब हुई है भाई साहब। गोरे गोरे चले गए, काले अंग्रेज आ गए, ये लूटने लग गए,
40,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। अब तो घोटाले करके आम लोगों के दिमाग भी ऊपर उठा दिए। 5-10 करोड़ के घोटाले की हम खबर पढ़ना बंद कर चुके हैं। छोड़, छोटा मोटा चोर होगा यार, कोई बात बड़ी कर। साधारण पढ़ने के चश्मे पुराने वाले सब फेंक दो। अब्दुल्ला है छप्पर फाड़ी रिमलेस एडजस्टिंग पावर कलर रीडिंग ग्लासेस जो ना बंद कर चुके हैं। छोड़, छोटा मोटा चोर होगा यार, कोई बात बड़ी कर। कितनी जीरो लगती है हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी जीरो लगती है इसके साथ। इतने बड़े बड़े घोटाले, क्या साथ ले जाएंगे नोट? क्यों गरीब की बद्दुआ ले रहे हो? गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह बिल्कुल सीधा राह, बिल्कुल सीधा राह, कोई बाईपास नहीं है भाई साहब। मैं कहना चाहता हूं, जो ये भ्रष्टाचारी जो गरीबों का पैसा खाते हैं, सड़कें खाते हैं, पुल खाते हैं, जो भी आ जाए इनके हाथ में वो खा जाते हैं, हक खाते हैं, हक मारते हैं जनता के। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, साथ नहीं जाएगा पैसा। कोई अच्छे काम कर दोगे 4 दिन दुनिया याद कर लेगी आपको, वरना बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए भाई साहब। ये महाराजा सूरजमल जैसे लोग हैं जिनके अमर रहो के नारे लग रहे हैं। आज लगभग 300 साल बाद भी ये नारे लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आओ इकट्ठे होके अपनी बिरादरी को, अपने समाज को, अपने देश को एक रखें। देश को एक रखना है। देश एक रहेगा तब कहीं जाके शहीदों के सपने की आज़ादी हमारे पास आएगी भाई साहब। तो बहुत मैं सभी प्रबंधकों का बहुत आभारी हूं कि मुझे बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। आप लोग कभी चंडीगढ़ आइएगा, आप लोग हमारे यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, वहाँ आइएगा। पंजाब का किसान एमएसपी पे भाई साहब फसल बिकती है, आज फसल लेके आएगा, आज शाम तक जब फसल तुल जाएगी बोरी में डल के गोडाउन में चली जाएगी, और शाम तक जब तक ट्रैक्टर ट्राली लेकर घर जाएगा तो उसके मोबाइल फोन में मैसेज आ जाता है आज की फसल के पैसे आपके खाते में डल गए भाई साहब। घंटों में काम होते हैं, क्योंकि मैंने खेती की हुई है भाई साहब। मैं खेत से निकला हूं, मैं ट्यूबवेल से चलाकर, ट्यूबवेल में इंजन मैं बरोजा लगाकर पटे को मैं निकला हूं। मुझे पता है आयशर ट्रैक्टर ने हैंडल के साथ जब स्टार्ट करते हैं 2 बार ये बाजू टूटी हुई है, देखो थोड़ा सा फर्क है इससे। इन्होंने कभी गरीबी देखी है? इन्होंने कभी गरीबी देखी है? ये सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं ये, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। गरीबी गांव में रहती है भाई साहब। गरीबी है ना, ये देखना हंडाना अपने तन पे, वो ही जानता है जो गरीब है। एक दिन झोपड़ी में रह के कोई गरीब नहीं हो जाता। अगर इतने ही गरीबों से है ना तो उस झोपड़ी वाले को अपने घर में रखो, उसको थोड़ा अमीरी के बारे में पता चले, वरना उसकी तो झोपड़ी भी छीन ली जिस दिन उसके घर रात बिताते हो कि तू चल फोटो लेनी है, झोपड़ी में ठहरे। बताइए भाई साहब, ये तो कैंपिंग करने आते हैं हमारे घरों में। तो कोई बात नहीं, समाज हमारा अन्नदाता है। हमारा समाज कभी ऐसे नहीं करता हाथ, हमारा समाज हाथ ऐसे करके देने वाला समाज है भाई साहब। दोनों हाथ ऊपर उठा के भगत सिंह का नारा लगाएंगे, इनकलाब। दिल्ली तक जाए आवाज, इनके शीशे हिलें, शीशे। और है आपकी आवाज में वो ताकत। जब दिल्ली की बरूहों पर, सरहदों पर बैठे थे, हिले थे ना शीशे, वैसे होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर थोड़ा वॉल्यूम और बढ़े, इनकलाब, महाराजा सूरजमल बोले सोनिहाल। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबान।